दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। जैसे कि आज बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 के लिए बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस जारी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे बिहार में टीआरई 3 के अंतर्गत करीब 50,000 पदों पर वैकेंसी आनी है, तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ 40,000 हेड मास्टर की भी भर्ती होनी है, उसके बारे में बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है, नोटिस के माध्यम से हम बात करेंगे। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी इस साल बीएड करना चाहते हैं तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या अपीयरिंग वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के है। आप लोग जानते हैं कि इसकी सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही है, जहाँ पर जो चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए मामला चल रहा है। और यहाँ पर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो चयनित बीएड हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो या अन्य राज्यों में भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए बड़ी अपडेट है। तो इन सब खबरों को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए, कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बेस्ट स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस को ऑफिशियली रूप से कवर किया गया है। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। 7 सॉल्व पेपर्स व्याख्यात्मक रूप से हल करके दिए गए हैं, यानी 2017 से 2023 तक के सभी पेपर्स आपको यहाँ पर इस बुक में मिल जाएंगे। संपूर्ण सिलेबस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो इसकी भाषा है पुस्तक की काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस बुक से तैयारी करके आप आसानी से गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग स्टडी गाइड बुक के साथ प्रैक्टिस सेट की बुक भी ज़रूर परचेज करें। ये बुक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि टीआरई 2 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें करीब 15 से 20,000 सीटें अभी भी बाकी हैं जो भरी नहीं गई हैं। पहले कहा जा रहा था कि यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा नोटिस के साफ तौर पर मना कर दिया गया कि जो सीटें हैं जो अनभरी रह गई हैं, तो कुल मिलाकर के अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। ऐसे में करीब 15 से 20,000 सीटें हैं, ये अब टीआरई 3 में जुड़ करके आएंगी। तो फिलहाल मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आज 25 जनवरी की बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की गई है। यानी कि ये एक परीक्षा कैलेंडर है, जहाँ पर सभी भर्तियों के बारे में पूरा कंप्लीट कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपको टीचर भर्ती की अगर बात करते तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर 2 पर लिखा है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें परीक्षा के बारे में आपको बता दिया गया कि परीक्षा इसकी 24 अगस्त 2024 से होनी है और इसका रिजल्ट आपका 24 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। कोई भी इसमें मेंस एग्जाम वगैरह नहीं होता है, ना ही इसमें इंटरव्यू होता है। फाइनल रिजल्ट आपका 24 सितंबर को जारी होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें वैकेंसी कितनी होगी, तो वैकेंसी अभी यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है कितनी वैकेंसी होगी, लेकिन जो मीडिया खबरें निकल के आ रही है उसके अनुसार करीब 40,000 से 50,000 वैकेंसी आपकी टीआरई 3 में आने वाली है। जाहिर सी बात है कि इसकी परीक्षा देखिए 24 अगस्त से है, तो इसका जो विज्ञापन है ये आपका जून या जुलाई के महीने में आना सुनिश्चित है, ठीक है। तो अभी आप लोगों का एस्टेट का एग्ज़ाम भी होना, जो लोग एस्टेट के लिए फॉर्म भरें, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें, और जैसे ही आपका एस्टेट का रिजल्ट आता है आपके पास ये भर्ती सामने आ जाएगी टीआरई 3 की, ठीक है। तो ये वैकेंसी है। इसके अलावा बीपीएससी की तरफ से और भी जो भर्तियाँ होनी हैं उसमें देखिए सभी के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि कितने कितने पद हैं और कब इसका प्री एग्ज़ाम होगा, कब इसका मेंस एग्ज़ाम होगा, कब इसका इंटरव्यू होगा और फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा। आप लोग जानते होंगे बिहार में 40,506 पदों पर हेडमास्टर की भर्ती आई थी, ठीक है। तो उसके बारे में देखो यहाँ पर अपडेट दिया गया है
कि ये भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022 में आई थी हेड मास्टर की, प्रधान शिक्षक की 40,506 पदों पर ये भर्ती होनी है, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा फिलहाल इस पर होल्ड लगा दिया गया, जिसके बारे में यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि ऑन होल्ड बाय डिपार्टमेंट। तो फिलहाल अभी इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक है, आने वाले टाइम पर भर्ती कंप्लीट भी होगी। तो जो भी लोग इसमें फॉर्म भरे हैं या जो भी इसका वेट कर रहे हैं, तो जैसे कुछ अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि बीएड में एडमिशन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होते हैं, यानी कि इसको जी एग्ज़ाम भी कहा जाता है। फिलहाल इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एलिजिबिलिटी होती है, ग्रेजुएशन में आपके पास यहाँ पर 50% की बाध्यता होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए 55% की बाध्यता होती है। और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया लेकिन उसमें 50% नहीं है, तो आप पीजी के बेस पर भी बीएड कर सकते हैं। और पीजी में आपका 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तभी आप बीएड में यहाँ पर बीएड कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या एपियरिंग कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल आप एपियरिंग कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अगर आप इस समय ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या पीजी के फाइनल ईयर में हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपका 50% मार्क्स बन जाना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के, जिसकी आज सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में हुई है। तो आप लोग यहाँ पर ये केस स्टेटस देख सकते हैं, 13/768/2022 ये केस नंबर है। और यहाँ पर देखिए आज 25 जनवरी को ये सुनवाई होनी थी माननीय जस्टिस सील नागू जी की बेंच में और माननीय जस्टिस विनय सराफ जी की बेंच में। इस मामले पर सुनवाई हुई आज। ठीक है, इसकी सुनवाई कल भी हुई थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो आज सुनवाई हुई है उसमें सबसे पहले डीएड की तरफ से जो मीनाक्षी मैम थी उन्होंने पक्ष रखा, और सारे जो ऑर्डर पिछले आए हुए हैं, आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कई मामले गए हैं, चाहे अर्नब घोष का मामला हो या बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वाला मामला हो, सभी को यहाँ पर रखा और कहा गया कि बीएड को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है और बीएड वाले बार बार आ जाते हैं, जबकि बीएड वालों के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो उनकी तरफ से बातें कही गई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन है 2018 का वो रद्द कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि अब ये इसका जो प्रभाव है सभी भर्तियों पर पड़ेगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया है तो जो चयनित बीएड हैं वो कैसे एलिजिबल रह पाएंगे, कैसे पात्र रह पाएंगे। इस मामले पर बहस हुई। इसके अलावा बीएड छात्रों की तरफ से भी बहस हुई। कुल मिलाकर के आज 50% का जो मामला यहाँ पर देखने को मिला है, बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के आज अगर बात करें तो इसमें कंक्लूजन के बारे में, तो आज जो सुनवाई हुई है ज़्यादातर सुनवाई डीएड के बारे में हुई है और इसमें जो है एक नई डेट दे दी गई है अगले मंडे को, क्योंकि कल 26 जनवरी है, इसके बाद संडे है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर डेट दिखा रहा है देखो 30 जनवरी की, लेकिन आपकी जो सुनवाई है मंडे को लिए बोला गया है, तो मंडे को संभवतः इस मामले को पुनः सुना जाएगा। और बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो बाकी पक्ष है वो मंडे को ही रखा जाएगा। कुछ अगर डीएड के एडवोकेट होंगे जो बात रखाना चाहेंगे तो मंडे को भी रखेंगे, नहीं तो बाकी ज़्यादातर बीएड वाले ही अपना पक्ष रखेंगे मंडे को। तो जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बीएड के बाहर होने से अब जो चयनित बीएड है इन पर भी खतरा मंडरा रहा है, चाहे 69 शिक्षक भर्ती की हों या अन्य राज्यों में जो भी चयनित है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में चयनित बीएड को बाहर किया गया है, कोलकाता से भी शायद ऐसी न्यूज़ निकल के आई थी। अब उत्तर प्रदेश और जब मध्य प्रदेश में भी मामला चल रहा है चयनित बीएड पर, तो एक बड़ा संकेत यहाँ पर है, कहीं से भी बीएड को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।